नमस्कार साथियों, अपन भारत रत्न पुरस्कार कर रहे हैं, जिसमें कल तक अपने के कामराज तक कर लिया था, उससे आज अपन आज स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। इनको भारत रत्न 1980 में दिया गया था। 1980 में भारत रत्न ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भारत की नागरिकता 1947 में ली थी। इसके बाद बात करें तो मदर टेरेसा ने शांति नगर की स्थापना की थी। शांति नगर की स्थापना, शांति नगर में उन लोगों का निवास स्थान था जो कुष्ठ रोग से ग्रसित लोग थे, उनके लिए निवास स्थान था। कुष्ठ रोग से ग्रसित लोगों का निवास स्थान। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। और बात करें तो मदर टेरेसा वुमेन यूनिवर्सिटी है, जो कि तमिलनाडु में है। टेरेसा वुमेन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में। मदर टेरेसा को भारत में 1980 में, जो कि पश्चिम बंगाल में 1947 में भारतीय नागरिकता ली थी। इन्होंने शांति नगर की स्थापना की थी, जो कि कुष्ठ रोग से ग्रसित लोगों का एक निवास स्थान था। कुष्ठ रोग उस टाइम कुष्ठ रोग बीमारी बहुत चलती थी, तो मदर टेरेसा ने एक शांति नगर की स्थापना की, जिसमें कुष्ठ रोग से ग्रसित लोग थे, उनको फ्री में निवास स्थान के लिए रखा गया था। वही उनका इलाज किया जाता है। 1979 में नोबेल प्राइज भी इनको दिया जा चुका है। मदर टेरेसा वुमेन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में है। इसके बाद बात करते हैं अपन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बीच में बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में मुंबई में अधिवेशन में हुई थी, जिसका अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में और मुंबई में हुई थी। उस टाइम अध्यक्ष थे ए.ओ. ह्यूम। इसके बाद बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको अपन शॉर्ट में लिखूंगा आईएनसी। आईएनसी का मतलब समझना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आईएनसी का प्रथम अधिवेशन प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, जो कि मुंबई में हुआ। उस टाइम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब यहाँ से क्वेश्चन दो बनते हैं कि एक क्वेश्चन यह बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना के टाइम अध्यक्ष कौन थे, ए.ओ. ह्यूम। और प्रथम अधिवेशन की बात आ जाए तो अध्यक्ष पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद आईएनसी का दूसरा अधिवेशन
जो कि 1886 में हुआ था। ये हुआ था कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नारोजी। नारोजी। इसके बाद बात करें आईएनसी का तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन 1887 में, जो कि मद्रास में हुआ था। मद्रास में, और अध्यक्ष थे फखरुद्दीन तैयबजी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो फखरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। इसके बाद बात करें तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था। कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सपानी। रहमतुल्लाह सपानी। इनकी बात करें 1896 में, इस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वंदे मातरम गाया गया। इसके बाद बात करें कलकत्ता के बाद 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के बाद 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। इस टाइम 1907 में सूरत अधिवेशन में आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जो कि दो भागों में बंट गया था, गर्मपंथी और नरमपंथी। आईएनसी का विभाजन हुआ। एक बन गया नरमपंथी और दूसरे गर्मपंथी। सूरत अधिवेशन में आईएनसी का विभाजन हो गया था, जो कि दो भागों में बंट गया था, नरमपंथी और गर्मपंथी में। इसके बाद 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। में कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बीएन धन्ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन अधिगम गाया गया था। पहली बार जन गण मन गाया गया। इसके बाद बात करें 1917 में 17 के कलकत्ता अधिवेशन में उस अध्यक्ष थी एनी बिसेंट। एनी बिसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बिसेंट, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान बनी थी। इसके बाद बात करें 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। इसमें अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू।
सरोजिनी नायडू भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आईएनसी की भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष। ये अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक ने अधिवेशन अपने किया है, जिनमें से 1911 कलकत्ता अधिवेशन BN दलित उस टाइम अध्यक्ष थे। पहली बार उस अधिवेशन में जनगणमन अधिनियम लाया गया था। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पुट होता है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और डायरेक्ट पूछा जाए प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। इसके बाद अपन बात करते हैं आचार्य विनोबा भावे के बारे में। उन्हें भारत 1983 में दिया गया था। आचार्य विनोबा भावे। उन्नीस सौ 83 भारत, यह महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। आचार्य विनोबा भावे के बारे में बात करें, इन्होंने गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया था। गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया था। आचार्य विनोबा भावे ने गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया था। इन्हें भारत का राष्ट्रीय शिक्षक भी कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें तो आचार्य विनोबा भावे को अपन भूदान आंदोलन से भी जानते हैं। भूदान आंदोलन से भी जाना जाता है। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद बात करें अपन तो 1987 में अब्दुल गफ्फार खान को भारत में दिया गया था। अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें 1987 में भारत में दिया गया था। 1987 में भारत में दिया गया था। यह पाकिस्तान से थे। प्रथम विदेशी जिन्हें भारत में दिया गया था। प्रथम विदेशी जिन्हें भारत में दिया गया था। इसके बाद बात करें अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी या सरहिंदी गांधी भी कहते हैं। फ्रंटियर गांधी या सरहदी गांधी भी कहते हैं। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सरहदी गांधी भी कहते हैं। अब इसके बाद बात करें अब्दुल गफ्फार खान ने तो इनके भूदान यानी लाल शर्ट आंदोलन से भी जाना जाता है। लाल शर्ट आंदोलन, इसका दूसरा नाम भी भूदान किलमदार भी आंदोलन भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें अब्दुल गफ्फार खान 1987 में भारत पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। प्रथम विदेशी जिन्हें भारत में दिया गया था। इन्हें फ्रंटियर गांधी या सरहिंदी गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने लाल शर्ट आंदोलन से भी जाना जाता है। खुदाम खिलमदार भी आंदोलन से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करें 1988 में भारत में दिया गया था MG रामचंद्रन को। MG रामचंद्रन
इनको 1987 में भारतरत्न दिया गया था और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। एम जी रामचंद्रन वैसे पॉलिटिशियन और फिल्म एक्टर भी थे। फिल्म एक्टर ये तमिलनाडु के सीएम भी रह चुके हैं, जो कि 1917 से लेकर 1977 से लेकर 87 तक। इसके बाद बात करें तो 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतरत्न दिया गया था। भीमराव अम्बेडकर इनको भारतरत्न दिया गया था 1990 में। डॉक्टर भीमराव जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, जो कि इंदौर एमपी में हुआ था। इंदौर एमपी में डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री भी थे। प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का वास्तुकार भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का वास्तुकार भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अम्बेडकर जी। इनका जो मूल नाम था, भीम सतपाल। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर को 1990 में भारतरत्न दिया गया था। जन्म 14 अप्रैल 1891 इंदौर एमपी में। प्रथम कानून मंत्री, भारतीय संविधान का वास्तुकार भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहा जाता है। मूल नाम भीम सतपाल था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के महीने भर के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। 3 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। और 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। 3 दिसंबर 1956 इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनके बारे में और बात करें डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के बारे में। इन्होंने 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना। में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना। इसके बाद बात करें 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित वर्ग की स्थापना की। अनुसूचित वर्ग संघ की स्थापना। इसके बाद बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, तो इन्होंने लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
प्रथम सम्मेलन हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1932 से और दिसंबर 1932 तक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नोट डाल के लिख लेते हैं, महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद बात करें तो एक पूना पैक्ट समझौता हुआ था, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट में यह था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब ये गोलमेज सम्मेलन हो रहा था 1932 में, उस टाइम इन्होंने गोलमेज सम्मेलन लंदन में अपनी एक मांग रखी कि अनुसूचित या दलित वर्ग को आरक्षण में छूट दी जाए, आरक्षण की छूट दी जाए, सीटों में हर क्षेत्र में छूट दी जाए। एक नोटिस दिया गया इनको कि मैं उसमें छूट दी जाए। उस टाइम महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर जी से नाराज हो गए थे। महात्मा गांधी उस टाइम अवर्धा पूना जेल में थे, वहीं पर उन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। पूना पैक्ट समझौता, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में हुआ था। पूना महाराष्ट्र में है। ये हुआ था महात्मा गांधी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर के बीच में ये आंदोलन इसलिए किया गया था। महात्मा गांधी ने कहा कि आप ये जो दे रहे हो पूना पैक्ट लंदन में, तो वापिस ले लो और इसके बारे में चर्चा अपन खुद करेंगे, न कि लंदन के गोलमेज सम्मेलन वाले दूसरे करें। तो फिर भीमराव अम्बेडकर जी पर दबाव डाला गया, तो इन्होंने महात्मा गांधी जी कहना मान को वापस नोटिस दे दिया कि आरक्षण की छूट दी जाए। वो गोलमेज सम्मेलन में नहीं लिया गया, तो भारत की बात तय किया गया बाद में। अब बात करते हैं अपन 1990 में ही नेल्सन मंडेला को भारत में लिया गया था। नेल्सन मंडेला 1990 में भारत में दिया गया था। ये अफ्रीका से थे। इन्हें अफ्रीका गांधी भी कहा जाता है। अफ्रीका गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने अफ्रीका में अफ्रीका नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। अफ्रीका नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके बाद बात करें तो नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। अश्वेत राष्ट्रपति थे। नेल्सन मंडेला को
पाकिस्तान का एक पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है निशान ए पाकिस्तान। निशान ए पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार इसे निशान ए पाकिस्तान से नेल्सन मंडेला को दिया गया था। नेल्सन मंडेला को दिया गया था। और निशान ए पाकिस्तान भारत के एक प्रधानमंत्री के मोरारजी देसाई, उन्हें भी निशान ए पाकिस्तान से भी नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों आज अपन भारत में इतना ही करते हैं, इससे आगे अपन कल करेंगे। कल अपन राजीव गांधी जी के भारत रत्न उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारा कंटेंट कैसा लगता है कृपया बताएं, कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।